ठीक है। अच्छा, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि एना में हम लोग बहुत ज़्यादा इस बात को ख्याल कर रहे होते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का, एक्यूरेसी का, कि किस चीज़ को किस तरीके से रिपोर्ट करना है, तो इसका हमें ख्याल रखना है। ठीक है, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इसको हमने एग्जैक्टली जो भी हमारे पास एटलीस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हमने इसको इस्तेमाल करना है कि अगर 0.109 है तो 0.109 अगर हम राउंड अप करेंगे तो हम 0.109 भी लिख सकते हैं और 0.11 भी लिख सकते हैं। सो जीरो एटलीस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमने शो करने हैं, तो अगर कोई और डिजिट मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पे 0 मेंशन करेंगे। सेकेंडली वॉल्यूम भी जब हम मेंशन कर रहे होंगे, जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दिस 0 इंडिकेट्स कि हमने बिल्कुल एग्जैक्टली 2.0 अगर हमने लिखा है, दैट मीन्स कि हम 2 दफा 1.0 उसके अंदर ऐड कर चुके हैं। सो ये 0 हमारी एक्यूरेसी को इंडिकेट कर रहा है। एंड इन कॉमन प्रैक्टिस जब हम लैब में ये काम कर रहे होते हैं, लेट सपोज क्योंकि सम टाइम आपकी हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं होती, आपने 1 ml ट्रांसफर करना है, दैट इज कि आपने 0 से स्टार्ट किया था, आप 2 ml ट्रांसफर कर दिया, 3 ml ट्रांसफर करना है। लेकिन जब 3 ml को आपने ट्रांसफर किया तो आपने देखा कि वो एग्जैक्टली 3.0 नहीं है, बल्कि आपसे थोड़ा सा ज्यादा ट्रांसफर हो चुका है। नाउ इट इज 3.1, 3.2, 3.3, समटाइम ज्यादा ही हो जाता है कि वो 3 से और ज्यादा नीचे 3.5, 3.7। सो व्हाट एवर एग्जैक्टली यू हैव एडेड, यू हैव टू मेंशन इट हियर। ठीक है, ये 3.0 का मतलब ये नहीं है कि 3.0 का मतलब 3.0 ये, इसका मतलब है कि सेकंड डिजिट तक आपने एग्जैक्टली नॉन वॉल्यूम ही उसके अंदर ट्रांसफर किया है और उसके बाद आपने उसकी क्या की है, पीएच को मेजर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये तो एक जनरल वैल्यूज हैं, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, तो उस रिस्पेक्ट से तो इनको हमने 0.0 ही रखा है। और आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि 0.0 एग्जैक्टली 3.0 पे अगर आपने उसको रोकना है, तो ब्यूरिट को हैंडल करना इतना अच्छा आपको आना चाहिए कि 3.0 पर ही रुके, वो एक भी ml या एक भी ड्रॉप जो है वो ज्यादा ना गिरे। लेकिन अगर वो थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है वॉल्यूम, तो आपने जो एग्जैक्ट वॉल्यूम आपका ब्यूरिट शो कर रहा है वो रीडिंग आपने वहां पर मेंशन करनी है, कोई और रीडिंग आपने मेंशन नहीं करनी। ठीक है, फिर पीएच आपके पास आ गए। पीएच के बाद डेल्टा पीएच में क्या किया आपने, चेंज इन पीएच मेंशन किया। ठीक है, कि यहाँ पे डेल्टा पीएच में क्या है, सेकंड पीएच में से फर्स्ट पीएच को माइनस करते गए, फर्स्ट पीएच में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते गए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते गए। ये रीडिंग हमारे पास ये आ गई। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, ये रीडिंग आ गई। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, ये रीडिंग आ गई। इस तरीके से हमारे पास हर दफा क्या आता जाएगा, चेंज इन पीएच आता जाएगा, जो हम मेंशन करते जा रहे हैं। फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ पे वॉल्यूम वी एवरेज को प्लॉट कर रहे होते हैं डेरिवेटिव ग्राफ के अंदर। एवरेज में क्या है कि हमने क्या किया, दोनों वॉल्यूम्स को, वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड वॉल्यूम का जिनका हमने चेंज इन पीएच मालूम किया था, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड वॉल्यूम का हमने क्या किया है, एवरेज लिया है। दैट इज इन दोनों को हमने ऐड किया और इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया 2 से। सो 1 एंड 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू हैव द 0.5। अगर हम 1 एंड 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 3, 3 को 2 से डिवाइड किया 1.5, 2 एंड 3 को ऐड किया 5 एंड 5 को 2 से डिवाइड किया 2.5। तो ये हमारे पास क्या है, वी एवरेज आ रहा है हर दो रीडिंग का जिनके हमने डेल्टा पीएच मालूम किए। फिर जो डेल्टा पीएच हमारे पास आ गई है, इसको हम डेल्टा पीएच और डेल्टा वी मालूम कर रहे होते हैं। डेल्टा वी को बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज चेंज इन द पीएच जो है, चेंज इन वॉल्यूम क्या है हमारे पास हर दफा वो सेम है। 1 में से 0 माइनस किया 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, 3 में से 2 माइनस किया 1। तो अगर आप बनाना चाहें डेल्टा वी का ग्राफ, तो हम बना भी सकते हैं, एक और कॉलम ऐड कर लें, तो आपके पास इसका आंसर में क्या आएगा, 1 1 1 ही आ रहा होगा। सो इफ यू ड्रॉ इट और इफ यू डोंट, इट डजंट मैटर। ठीक है, बट ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, हमारी वॉल्यूम के ऊपर। अगर हमने 1 ml नहीं लिया था, 2 ml लिया था, तो अगेन यकीनन हमारे पास जो आंसर आएगा इसका 1 1 नहीं आएगा, बल्कि 2 2 और 2 करके आएगा। ठीक है, अगर कोई और वॉल्यूम हमने 0.5 के डिफरेंस से हम वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं तो वो आएगा। तो डेल्टा वी का अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। सो देन ये जो डेल्टा पीएच हम कैलकुलेट कर चुके, दैट इज 2 रीडिंग से हमारे पास जो रीडिंग आ रही थी वो डेल्टा पीएच और ये जो डेल्टा वी है, इन दोनों का हमने क्या करना है, रेशो, दैट इज डेल्टा पीएच और डेल्टा वी को हम क्या कर रहे होते हैं, प्लॉट कर रहे होते हैं वर्सेस वी एवरेज।
तो अब ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा, ये हमारे वाई एक्सिस पे आएगा, एंड अगेन हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहला ग्राफ जो हमारे पास आ रहा था इस तरीके का आ रहा था, जिसके अंदर हम पीएच को हमने क्या किया है, प्लॉट किया है वर्सेस वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ इस डेरिवेटिव प्लॉट हमारे पास किस तरीके से आएगा कि एवरेज वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने प्लॉट किया है वर्सेस डेल्टा पीएच और डेल्टा वी, ठीक है, पीएच एंड डेल्टा वी का ग्राफ रिस्पेक्टिव। अब ये हम क्यों प्लॉट कर रहे होते हैं, इसमें आपको जो टू शार्प चेंजेस यहाँ पे मेंशन करना या उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल था कि जो शार्प चेंज आ रहा है इसको हमने क्या करना है, इसका वॉल्यूम एग्जैक्टली वॉल्यूम हमने निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। आफ्टर द सर्कल फिटिंग मेथड के जरिए से हमने दोनों सर्कल प्लॉट करे और दोनों के सेंट्रल पॉइंट से लेके हमारे पास दो सर्कल फिट करेंगे, हमें एक यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक शार्प चेंज आ रहा है इन दोनों के सेंट्रल पॉइंट से, ये एक सर्कल फिट मेथड से आ गया, और यहाँ पर दूसरा शार्प चेंज आ रहा है तो यहाँ पर ये सर्कल सही नहीं है, ठीक है, इस तरीके का आएगा, और यहाँ पर, ठीक है। एंड जब हम इनको वो करेंगे तो यहाँ से हमारे पास, ठीक है, ये मैं क्योंकि ऑन हैंड कर रहे हैं तो इतना एग्जैक्टली नहीं बन रहा, लेकिन फिर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से वॉल्यूम आ गया। सो वॉल्यूम आप मेंशन कर सकते हैं, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट का वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है, यू कैन सी इट इज अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पर ग्राफ में ये लाइन जो है ये तो हमारी 9 की है, अब ये हमारी 10 की है, अब इसके बीच में अगर कोई वैल्यू आ रही है लाइक दिस, तो उसको फिर हमें क्या करना पड़ता है, अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ती है, बिल्कुल वही चीज जो कि हम ब्यूरिट के अंदर भी, एक हमारे पास होता है 10, एक हमारे पास होता है 11, इनके बीच की जो चीजें हैं इनको हमें अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर दफा हमारे पास एग्जैक्टली 9 हो या एग्जैक्टली 10 हो। सो इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि ये 9 से करीब है, 10 से दूर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इट कैन बी 9.3, इट कैन बी 9.2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये 15, 16, 17 और ये आ रहा है 18 के अप्रोक्स, ठीक है। तो अगर ये भी एग्जैक्ट लाइन के ऊपर आ रहा है तो हम इसको 18 कंसीडर करेंगे, अगर एग्जैक्ट लाइन के ऊपर नहीं आ रहा तो फिर हम उसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पॉइंट के बाद कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर वही वॉल्यूम जो वहां पर आया था एग्जैक्टली उसी तरीके का वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें कोई सर्कल फिट नहीं करना, कोई इस तरीके की वैल्यू नहीं है, हमारे पास एग्जैक्टली डायरेक्टली वो वॉल्यूम आता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 9.3, 9.4, एंड यहाँ से आपने सेकेंड वॉल्यूम कंसिडर कर लेना है जो कि शार्प चेंज के ऊपर आएगा, दैट इज यू कैन सी 18, ठीक है। तो ये जो दो इक्विवेलेंस पॉइंट वॉल्यूम हमारे पास आ रहे हैं, ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट और ये सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट, फॉर क्लियरिटी और इजीनेस मैं फिलहाल इसको 9 और 18 ही कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली मेंशन कर रहे होते हैं, या अगर हम कर लें इसको 9.3 है, ठीक है, एंड इट इज 15 के 18 के बाद भी यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सो इफ वी कैन से इट इज 18.2 है, ठीक है, ये 9.3 है और वो 18.2 है। सो ये हमारे पास फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट और ये सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। कैलकुलेशन के अंदर हम इसको V1 और इसको आप V2 कह सकते हैं। अब ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आया है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए, कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, हमारे पास फर्स्ट शार्प चेंज आया था जिसको हमने डेरिवेटिव प्लॉट के जरिए से ऑब्जर्व कर लिया। सेकंड शार्प चेंज हमारे पास कब आया, अब हम उसके अंदर मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जा रहे हैं। सेकंड शार्प चेंज आया हमारे पास जब हमारा सारा का सारा एसिटिक एसिड कंज्यूम हो चुका था। तो HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 9.3, और एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है वो हमें निकालना पड़ता है। जब भी हम सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट से वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कैलकुलेट इट लाइक दिस कि V2 जो हमारा सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट है, इसमें से हमें V1 को माइनस करना है, सो वी विल हैव द V3, and V3 is the volume that is used to neutralize the second
एसिड दैट इज द एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि 9.3 ml जो हमने डाला है, 9.3 ml ने HCl के साथ रिएक्ट किया है, उसने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, तो अगर हम 18.2 को एज अ वॉल्यूम कंसीडर करेंगे तो हम कह रहे हैं कि 18.2 जो हमने ml इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ऐसा सही नहीं है। असल में एसिड न्यूट्रलाइज कब होना स्टार्ट हुआ एसिटिक एसिड? जब हमने इसके बाद से वॉल्यूम 9.3 के बाद जो वॉल्यूम हमने ऐड करना स्टार्ट किया है वो क्या कर रहा है, एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, तो हमें एसिटिक एसिड का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ से इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है V2 और V1 का डिफरेंस आ रहा है, सो V2 एंड V1 को माइनस किया, V3 ये हमारा वो वॉल्यूम है जिसने क्या किया है, सेकेंड एसिड दैट इज एसिटिक एसिड को जो है उसने न्यूट्रलाइज किया है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 18.2 में से आप क्या करते हैं 9.3 माइनस कर दें, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.9, 8.9 हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशंस ये हमारी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुई। सेकंड पे हमारे पास क्या हुआ, पहले HCl न्यूट्रलाइज हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बना है, एंड ये हमारी स्टैंडर्डाइजेशन है और ये एस्टिमेशन ऑफ सैंपल है। फिर एसिटिक एसिड है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ न्यूट्रलाइज होकर सोडियम एसीटेट एंड वाटर में कंज्यूम हुआ। फिर हमने क्या किया था, 20 ml मिक्सर लिया था जिसके अंदर एसिटिक एसिड और HCl मौजूद था। अब इसको हम यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन। एसिड जो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है वहां से हमारे पास HCl की कंसंट्रेशन आ जाएगी। कैसे आएगी, हमने मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के निकाले, V1 जो कि फर्स्ट वॉल्यूम था, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट वॉल्यूम दैट इज 9.3, ये हमारी अपने ग्राफ से आया था। जब आप लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो अपने ग्राफ को इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 जो कि हमारी कंसंट्रेशन थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, हमारे पास क्या आ जाएंगे, मिलीमोल मेथड से मिलीमोल आ जाएंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हुआ। फिर मोल रेशियो इक्वेशन से था, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू 1 मोल HCl। अगर 1 मिलीमोल की बात करेंगे तो 1 मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू 1 मिलीमोल HCl, एंड हियर वी हैव x मिलीमोल ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर हमें वैल्यू रख दें 9.3 को मल्टीप्लाई कर दें 0.1 से, so we will have 0.93 millimole. So 0.93 millimole sodium hydroxide is equal to the 0.93 millimole sodium HCl, and जो हमारी मोलैरिटी है, मोलैरिटी के अंदर हमने क्या किया, 0.93 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे हमारे पास HCl की कंसंट्रेशन आ जाएगी। लाइकवाइज हम क्या कर सकते हैं, हम एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं, दैट वाज स्टार्टिंग में मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के निकालने हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट का जो वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पे V2 मेंशन है बट आई हैव टोल्ड यू V2 किस तरीके से निकालना है, दैट इज 18 में से हमने, दैट इज सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट में से फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को माइनस करेंगे, वो हमारा वॉल्यूम है जो कि एसिटिक एसिड के लिए कंज्यूम हुआ है। ठीक है, तो ये V2 मेंशन है लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये V2 फॉर डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम है। ठीक है, सो इट इज 8.9 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, ये मिलीमोल्स आए जिन्होंने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल रेशियो 1:1 है, you have the 8.9 मिलीमोल, एंड 8.9 मिलीमोल को फिर आपने क्या कर दिया, सॉरी 0.89 मिलीमोल को आपने क्या कर दिया 20 ml से जो कि वॉल्यूम ऑफ द सैंपल उसे डिवाइड किया, एंड यू हैव द एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन। सो it is how you have to calculate and have to report all the these two practicals। हमने 2 प्रैक्टिकल डिस्कस कर लिए हैं और ये रेफरेंसेस हैं इन किताबों के अंदर, आप लोगों को हैरिस के अंदर, स्कूल्स के अंदर जो फंडामेंटल बुक्स है इसमें तमाम की तमाम ग्लासवेयर्स भी मिल जाएंगे कि किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनकी डिफरेंस के उनकी सिग्निफिकेंस, वॉल्यूमेट्रिक क्लास को कब इस्तेमाल करना है, इनको अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड आई थिंक I have uploaded, or if I have not uploaded these books in the soft form, soft copy, I will upload it on the course today. ठीक है, तो and it is all about today.